नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 3 फरवरी को रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली, जिसको देखकर भाजपा की उड़ जाएगी नींद और लोकसभा चुनाव की 2024 की तैयारी में जुट चुकी है कांग्रेस। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संजय राउत ने ईवीएम को लेकर के मोदी सरकार को घेरा और कह दिया अगर मोदी जी ईवीएम से डरते नहीं है तो ईवीएम हटाकर मतपत्र से चुनाव करके देख ले, मोदी की अगर नींद ना उड़ जाए तो नाम बदल देना। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2 दिन में राज्य के पैसे नहीं लौटाए तो शुरू कर देंगे धरना। ममता बनर्जी ने दे दी मोदी सरकार को चेतावनी। जी हां दोस्तों, यहां पर ममता बनर्जी जो शेरनी है बंगाल की, उन्होंने मोदी सरकार को चेतावनी दे दिया है और साफ कहा है कि केंद्र जो है वो राज्य का पैसा जल्द से जल्द लौटाए। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला। बोली सालाना 2 करोड़ रोजगार की बातें सिर्फ जुमला थी और यहाँ पर जो है बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर पहुंच गई है और युवा जो है वो इजराइल जाकर युद्ध के क्षेत्र में जाकर बेरोजगार करने को तैयार है, लेकिन हमारे देश में निकम्मी मोदी सरकार रोजगार देने को तैयार नहीं है। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि खराब सड़क को लेकर के अखिलेश यादव का तंज, यह मामला भी भाजपा सरकार रफा दफा कर देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे भ्रष्टाचारी अगर कोई है तो वो भाजपा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस, बीएसपी और सारे पार्टी मिलकर के एक साथ चुनाव में उतरने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को बड़ा झटका लगेगा, लेकिन अगर मतपत्र से चुनाव हुआ तो, क्योंकि ईवीएम तो मोदी जी का खुद का है और ईवीएम को हैक किया जा सकता है। हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में आप भी राहुल गांधी या फिर इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। 3 फरवरी को रामलीला मैदान में कांग्रेस की होने जा रही है बड़ी रैली, जिसको लेकर के भाजपाइयों की उड़ सकती है नींद। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं हुई है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 3 फरवरी को गीता कॉलोनी के रामलीला मैदान में बड़ी रैली कर पार्टी लोकसभा चुनाव का आगाज करने जा रही है। इस लोकसभा चुनाव को कांग्रेस के बड़े नेता संबोधित कर सकते हैं। कांग्रेस ने अपनी जनसभा को सम्मेलन नाम देकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदेश को आगे बढ़ाने का काम करने की कोशिश की है। इस न्याय सम्मेलन के जरिए पार्टी युवा, महिला, गरीब, किसानों और श्रमिकों को न्याय मांगने का काम करेगी। अरविंद सिंह लवली ने कहा कि सभी 7 सीटों पर सभाएं की जाएंगी और लोकसभा को लेकर के तैयारी अपने अंतिम दौर में है। तो दोस्तों, कांग्रेस के बड़े नेता ने बताया कि न्याय संकल्प सम्मेलन के नाम से 3 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के कार्यक्रम सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सभी बड़े नेता संबोधित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनाव से पहले कि फरवरी के शुरुआत में ही कांग्रेस ने खेल दिया है बड़ा दांव और बड़ी रैली को करने जा रही है संबोधित दिल्ली के रामलीला मैदान में, जिसको लेकर के भाजपा को लोकसभा चुनाव में लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं और वहीं पर कांग्रेस पार्टी अब हर राज्य में रैली स्टार्ट कर चुकी है और लोकसभा चुनाव का आगाज कर चुकी है। तो क्या लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। संजय राउत ने ईवीएम को लेकर के बीजेपी को घेरा, शिंदे गुट पर भी साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजों पर जहां सियासत गर्म है, वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से ईवीएम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। शिवसेना ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आज एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने ईवीएम पर बीजेपी को कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि भाजपा के 4 डायरेक्टर ईवीएम कंपनी के डायरेक्टर बनकर बैठे हैं और ईवीएम का चमत्कार 2024 के चुनाव में
दिखेगा। उत्तर प्रदेश और असम में बड़ी संख्या में ईवीएम मशीनें जब्त की गई हैं। इसी घटना के आधार बनाते हुए संजय राउत ने यह आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से चंडीगढ़ में भाजपा का मेयर बना है, उसे देखते हुए 2024 के चुनाव में भी चंडीगढ़ पैटर्न का इस्तेमाल किया जाएगा। मुंबई में संजय राउत ने कहा, 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के चंदावली में एक दुकान में 200 ईवीएम मशीन मिली और उन्हें जब्त कर लिया गया। वह बीजेपी के पदाधिकारी हैं। असम में एक ट्रक में 300 से ज्यादा ईवीएम मशीनें मिली। वह ट्रक भी भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी के नाम पर रजिस्टर है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कई जगहों पर ईवीएम मशीनें जब्त की जा रही हैं। आखिर क्या यह खेल है? ईवीएम मशीन बनाने वाली सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक सरकार उद्यम है। इसे बेहद गोपनीय तरीके से संचालित किया जाता है। अब तक कभी कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर संजय राउत ने ईवीएम को लेकर के उठा दिया है सवाल और साफ साफ कह दिया है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आएगा, वापस ईवीएम में किया जाएगा हेरा फेरी। और मोदी सरकार डरती है ईवीएम हटाने से, क्योंकि अगर ईवीएम की जगह पे वैलिड पेपर यानी कि मतपत्र से चुनाव हुआ तो मोदी सरकार की उड़ जाएगी नींद और सत्ता चली जाएगी हाथों से। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ईवीएम के जरिए ही मोदी सरकार जीतती है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 2 दिन में राज्य के पैसे नहीं लौटाए तो शुरू कर देंगे धरना, ममता बनर्जी ने दे दी मोदी सरकार को चेतावनी। जानिए आखिर बंगाल का कितना है बकाया। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चले कि पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि गुरुवार तक राज्य का सारा बकाया नहीं चुकाया गया तो वह अगले दिन शुक्रवार से पूरा धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के हक पर कब्जा करके बैठी है और कई बार मांग के बावजूद वापस नहीं कर रही है। इससे राज्य सरकार को आम जनता के काम को कराने में समस्या आ रही है। ममता बनर्जी ने कहा, अगर मोदी सरकार ने फंड नहीं दिया तो हम बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार पर राज्य का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9,330 करोड़ रुपए, मनरेगा के तहत 6,900 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 830 करोड़ रुपए, पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 770 करोड़ रुपए और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 350 करोड़ रुपए बकाया है। और अन्य योजना के तहत और भी कई सारे पैसे जो है वो मोदी सरकार ने बंगाल के रोके हुए हैं। ममता बनर्जी ने पिछले साल 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और बकाया केंद्रीय धन के मुद्दों पर चर्चा की थी और बैठक के बाद कहा था कि मोदी ने प्रस्ताव दिया था कि राज्य और केंद्र के अधिकारी एक साथ बैठ सकते हैं और मुद्दों को सुलझा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर ममता बनर्जी ने साफ साफ मोदी सरकार को चेतावनी दे डाली है कि अगर केंद्र ने या कहे कि मोदी सरकार ने राज्य का बकाया पैसा नहीं दिया तो अब बंगाल जो है वो धरने पे बैठ जाएगा और मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि केंद्र को जो है वो राज्य के सारे बकाया राशि देना चाहिए जिसके कारण राज्य में भी काम किया जा सके? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, बोली सालाना 2 करोड़ रोजगार की बातें सिर्फ जुमला। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोजगार के मुद्दे पर एक बार फिर से भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा जुमला साबित हुआ है। यही वजह है कि बेरोजगार युवा युद्धग्रस्त इजराइल में जाकर खतरा उठाने को मजबूर है और सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। प्रियंका गांधी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट पर कहा कि अगर कहीं पर युद्ध के हालात हैं तो सबसे पहले हम अपने नागरिक को वहां से बचाकर वापस अपने वतन लाते हैं, लेकिन बेरोजगारी ने आज वह हाल कर दिया है कि देश की सरकार हजारों असहाय और मजबूर युवाओं को युद्धग्रस्त इजराइल जाके ये खतरा उठाने से भी बचा नहीं रही है। इससे पता चलता है कि चुनाव में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सालाना 2 करोड़ रोजगार और मोदी की गारंटी जैसे बातें सिर्फ
जुमला थी। प्रियंका गांधी ने आगे कहा, यहाँ अपने देश में इन्हें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? यह लंबी लंबी लाइन में 2-2 दिन से खड़े युवा क्या हमारे देश के बच्चे नहीं हैं कि हम इन्हें खुशी से इतने भयानक युद्ध के बीच भेजने को तैयार हैं? गौर कीजिए, मोदी जी कहते थे कि हम जो है नौकरियां देंगे, लेकिन यहाँ तो युवा जो है अपनी जान पर खेलकर इजराइल जाना चाहते हैं और वहां जाकर नौकरी करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जितना भी भाषण मोदी ने दिया था वो आज तक पूरा नहीं किया और बेरोजगारी इतना ऊपर है कि युद्ध तो छोड़िए, कमाने के लिए कहीं पे भी युवा भारत देश के जाने को तैयार है? हाँ या ना कमेंट में जरूर बताइएगा। आप भी प्रियंका गांधी के साथ खड़े हैं तो कमेंट में बताइएगा कि बेरोजगारी है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खराब सड़क को लेकर के अखिलेश ने कसा तंज, किया मामला भी भाजपा सरकार रफा दफा कर देगी। जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक सड़क का वीडियो जारी कर निशाना साधा है और कहा है कि उन्नाव में भाजपा या भ्रष्टाचार की सीमा पार कर चुके हैं। इसकी जांच होगी या मिल बांट कर यह मामला भी भाजपा सरकार रफा दफा कर देगी। दरअसल सोशल मीडिया पर उन्नाव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में जो नया रोड डाला गया है वह उधरते हुए दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति कोल तार हाथ में लेकर नए रोड की दुर्दशा को दिखा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी चुटकी ली है। उन्होंने वीडियो एक्स पर शेयर कर भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, उन्नाव में भाजपा भ्रष्टाचार की उधरती परतें, इसकी जांच होगी या मिल बांट कर यह मामला भी भाजपा सरकार रफा दफा कर देगी। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार कर रही है उसके सबूत जो हैं अखिलेश यादव ने ट्वीट किए हैं और साफ साफ का भाजपा सरकार जो है वो खराब सड़कों को लेकर के तंज कसते हुए भाजपा सरकार को अखिलेश यादव ने घेरा है और ये मामला भी भाजपा सरकार जो है वो रफा दफा कर देगी, फाइल के नीचे दबा देगी और आपस में मिल बांट के खा लेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा जो है उत्तर प्रदेश में बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है या ना? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि कांग्रेस के वरीय नेता राहुल गांधी ने पूर्णिया में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी के परिवार को भी परेशान किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर भी ईडी का दुरुपयोग कर सरकार को अस्थिर करने का खेल खेला जा रहा है। आपसे अपील है कि ऐसा करने वालों को सजा जरूर दिलाइए। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने बेरोजगारी, महंगाई जैसे सवालों पर जो वादा किए थे उसके उलट काम किया। यह भाजपा और आरएसएस वाले बराबरी की बात केवल भाषणों में करती है, हकीकत में वह अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बनाती है। उद्योगपति को मालामाल करने के लिए सालों में बने देश की संपत्ति को उनके हवाले करने में संकोच नहीं करती है। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले चुनाव संविधान और लोकतंत्र के बचाने के लिए लड़ा जाने वाला होगा। गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये देश के वास्तविक मसले हैं। हम इनकी ही बात करते हैं और इन्हें ही पूरे करने के लिए लोगों से वोट मांगते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जन्म भूमि है। भगवान बुद्ध को यही ज्ञान मिला, यही महावीर और श्री गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है। यह भूमि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर से लेकर के अनगिनत दिग्गज नेता और स्वतंत्रता सेनानियों की ये जमीन है। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने कह दी बड़ी बात और लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है और भाजपा को घेरते हुए, मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर कर दिया है। जो कहते हैं वो करते नहीं है, अमीर को और अमीर बनाते हैं और गरीब को और गरीब करते जा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश ने बदला पाला तो अरविंद केजरीवाल बोले, सभी 17 सीटों पर हारेगी जेडीयू। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें, बिहार में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ और नीतीश ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम लिया, उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखा हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जेडीयू बिहार में सभी लोकसभा सीटों पर हार जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक अभी भी मजबूत है। बता दें कि नीतीश कुमार ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि महागठबंधन में उनके लिए चीजें सही नहीं चल रही हैं, जिसके बाद उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर प्रदेश में नई सरकार का गठन कर लिया था।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा के अनुयायी वाली एनडीए को आगामी लोकसभा चुनाव में बहुत बहुमत नहीं मिलेगा और इंडिया गठबंधन मजबूत बनकर उभरेगा। आप मुझसे ये लिखित में ले सकते हैं कि पिछली बार की तरह अगर भाजपा नीतीश कुमार को बिहार में 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने देती है तो सभी सीटों पर जेडीयू को हार का सामना करना पड़ेगा। इन लोगों ने बिहार में जो किया है उसकी वजह से हर सीट पर उन्हें हार का मुंह देखना होगा। केजरीवाल ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को धोखा दिया है और भाजपा को इसके परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। लोगों को इस तरह की चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। ईमानदारी से चुनाव लड़िए और उसके बाद जो सरकार का गठन करें उसे सरकार चलाने देना चाहिए। केजरीवाल ने पूछा कि आखिर क्यों केंद्र की जांच एजेंसी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इस तरह के कड़े कदम उठा रही है अगर वो आगामी लोकसभा चुनाव जीतने वाले हैं तो दोस्तों यहाँ पर केजरीवाल ने घेर लिया नीतीश कुमार और मोदी सरकार को और साफ साफ कह दिया कि पलटू राम पलट तो गए हैं लेकिन बिहार में लगने जा रहा बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है कि बिहार में भाजपा को नीतीश कुमार को वापस जोड़ने पे भाजपा को झटका लगेगा? हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के आने के बाद बिहार में एनडीए की मुश्किलें और बढ़ी, बीजेपी को लेने के देने पड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं चलें कि बिहार में जेडीयू के मुखिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का यह मास्टर स्ट्रोक है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी विपक्ष का पत्ता साफ होना तय है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि नीतीश कुमार के आने से बिहार में बीजेपी मजबूत हुई है, पर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एनडीए की मुश्किलें यहां पर दोगुनी हो गई है। जो समय आने पर अगर नहीं सुलझाई गई तो भाजपा को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। एनडीए अब 2019 वाली नहीं है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाओं को अगर भाजपा शांत नहीं कर सकती तो नीतीश कुमार का दांव उल्टा पड़ सकता है। बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। 6 सीटें लोजपा को मिली थी। इस बार साथ ही दलों की संख्या बढ़ाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर मुसीबत बन सकते हैं नीतीश कुमार भाजपा के लिए, और अगर मुश्किलें और बढ़ी तो भाजपा को लोकसभा चुनाव में बिहार में लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वोट के लिए कुछ लोग महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बीजेपी पर वार। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं चलें कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मंगलवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। कांग्रेस नेता ने 2 मिनट तक मौन रखकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट के लिए कुछ लोग महात्मा गांधी के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, लेकिन जैसे ही वह सत्ता में आते हैं तो नाथूराम गोडसे की विचारधारा पर काम करना शुरू कर देते हैं। दरअसल महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि महात्मा गांधी कभी इतिहास नहीं हो सकते। वह आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं और सिर्फ हमारे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपनाते हैं और उनके रास्ते पर चलते हैं। वोट के लिए कुछ लोग महात्मा गांधी के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जैसे ही वह सत्ता में आते हैं तो नाथूराम गोडसे की विचारधारा पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने मोदी सरकार को घेरते हुए बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया कि महात्मा गांधी इतिहास कभी नहीं हो सकते। महात्मा गांधी अभी भी हमारे दिल में है और हम महात्मा गांधी के विचारों से चलते हैं। कई भाजपा वाले जो हैं वो महात्मा गांधी की बात तो करते हैं, लेकिन जब जीतने के बाद आते हैं तो गोडसे के नियम पर चलते हैं। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू झुकेगा नहीं, आरजेडी दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर का तेजस्वी ने खींच दी है बड़ी लकीर, कोई नहीं कर पाएगा छोटा। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं चलें राज्य में नई सरकार के गठन के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने ईडी की लंबी पूछताछ के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने बयान जारी कर कहा है कि जिससे जो साजिश रचा है रच ले, जिस एजेंसी को लगाना है लगा ले, लेकिन सच्चाई यह है कि तेजस्वी यादव ने 17 महीने में अपने काम से जो लकीर खींच दी है उसे कोई छोटा नहीं कर पाएगा। इधर बिहार में सत्ता बदलने के बाद पोस्टर वार जैसी स्थिति बन गई है। पहले नीतीश कुमार की पार्टी ने बीते रविवार पटना की सड़क पर पोस्टर लगाया, उसके बाद मंगलवार को आरजेडी के दफ्तर के बाहर लालू का पोस्टर नजर आया। लालू यादव का पोस्टर उनके ईडी कार्यालय में पेश होने को लेकर के लगाया गया। इसमें एक कार्टून हुआ है, उसमें लालू प्रसाद यादव को कुछ लोग रस्सी क्रेन से गिराने की कोशिश कर रहे हैं, पर लालू को झुकेगा नहीं बोलते हुए दिखाया गया है।
पोस्टर पर युवा राजद के प्रदेश महासचिव प्रेम कुमार यादव का नाम भी लिखा गया है। इससे पहले आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सोमवार को बयान जारी कर कहा है कि सरकार गठन के महज कुछ घंटों के बाद ही एक सोची समझी साजिश के तहत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को परेशान करने के लिए पूछताछ के नाम पर घटनों बिठाकर रखा जाता है। एक बीमार व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव करने के पीछे जो साजिश है जनता उसे समझ रही है। शक्ति ने कहा कि जनता तो मालिक होती है और काम के आधार पर भविष्य का बुनियाद तय करती है। महागठबंधन की सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो लकीर खींच दी है वह अन्य दलों के लिए बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, साफ साफ कह दिया है कि लालू झुकेगा नहीं, चाहे कितना भी जोर लगा ले नीतीश कुमार और मोदी सरकार। दोस्तों आपको क्या लगता है कि लालू को झुकाना नामुमकिन है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।